रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए। तो चलिएगा पर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ है, यानी एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बताओ कौन सी है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो गॉडविन ऑस्टिन ये भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रश्न संख्या 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो बताओ हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा दर्रा स्थित है? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवकिला और नाथुला ये दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि शिमला किस श्रेणी में स्थित है? तो बताओ कौन सी श्रेणी में शिमला स्थित है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर। तो धौलाधार श्रेणी में शिमला स्थित है। 4 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है शांत घाटी? तो ये स्थित है केरल राज्य में। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा हो जाता है वो हो जाता है काराकोरम दर्रा, यानी 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो है हिमाद्री, यानी प्रश्न संख्या 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? तो बताओ कौन से काल से संबंध रखती है ये शिवालिक श्रेणी? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीनोजोइक श्रेणी से संबंध है इसका, यानी 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य है? तो बताओ कौन सा है? तो सर्वाधिक वन वाला जो भारतीय राज्य है वो है मध्य प्रदेश। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाते हैं कि सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम वन वाला जो राज्य है वो हो जाता है हरियाणा, यानी 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो बताओ कौन सी है? तो भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाती है कंचनजंगा, यानी 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बताओ कौन से राज्य में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है गुजरात में गिरनार की पहाड़ियाँ। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ कौन से राज्य में ये रोहतांग दर्रा स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। 13 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक है? जब तक मैं आपको और दिखा देता हूँ जिस तक आप लोग वीडियो को लाइक है जरूर कर दीजिएगा। तो फैला है, तो बताओ कौन से राज्य तक है?
मालवा का पठार फैला। प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपको देना है कि 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन सभी में फैला है, यानी 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल का सपोर्ट करना आप लोग बिल्कुल न भूलें। 17वें नंबर का प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो बताओ कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाई कनाल। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है पालनी में। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो बताओ कौन से राज्य में सेवराय की पहाड़ियाँ हैं। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी घाट क्या है। तो बताओ क्या है। तो पश्चिमी घाट यह एक वृक्ष कगार है, यानी 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो बताओ कितनी है। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, यानी 20 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो हो जाती है 2933 किलोमीटर, यानी 21वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है आपके सामने कि भारत का स्थलीय सीमा कितनी है। तो बताओ कितनी है भारत की स्थलीय सीमा। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। 22वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 के पूर्व घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। तो बताओ कहाँ पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां आपस में मिलती हैं। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपस में मिलती हैं नीलगिरी पहाड़ी पर। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है। तो यू आकार की घाटी का जो निर्माण है वो हिमछादन के द्वारा होता है, यानी प्रश्न संख्या 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन है। तो बताओ कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला। तो माहे ये सबसे छोटा हो जाता है। प्रश्न संख्या 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है धूपगढ़ चोटी। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने के पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम। तो सह्याद्री है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गारो खासी व जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो बताओ कहाँ पर हैं ये गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है मेघालय राज्य में। 28 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये नंदा देवी शिखर। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है उत्तराखंड में। 29 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई। तो बताओ कितनी है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है 7516.6 किलोमीटर है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 की क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो बताओ कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है जम्मू कश्मीर। 31वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कि भारत का रूर कहलाता है। तो बताओ कौन सा पठार कहलाता है भारत का रूर। 32वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। 32 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ कौन सी है
सबसे ऊंची चोटी छोटा नागपुर पठार की? तो ये हो जाती है पारसनाथ। कौन सी? पारसनाथ। 33वें प्रश्न का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ये है 6100 मीटर, यानी 34 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ? तो बताओ कौन से सागर के निक्षेप से हुआ था हिमालय पर्वत का निर्माण? 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था तेथिस सागर से, यानी 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है ये है अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है। 37वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो बताओ कौन सा है भारत का सबसे नवीन पर्वत? 38वें प्रश्न का राइट आंसर तो हिमालय है, ये भारत का सबसे नवीन पर्वत। 38वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कार्डमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये कार्डमोम पहाड़ियाँ पड़ती हैं? 39वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये है केरल में है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो बताओ कितना आगे है? तो भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।